क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर है, लेकिन जो सबके लिए जो पहले के राम है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम को तो मत बांटो, पहले और बाद के मत। अरे पहले जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? जय सिया राम और जय श्री राम में क्या अंतर है? राम के नाम पे इन्होंने राजनीति किया, राम के नाम पे मुसलमानों को डराया, इन्होंने हमेशा यही किया। मोदी का नया भारत, ये झूठे मोदी का नया भारत सिर्फ और झूठ परोसा है 9.5 साल से देश को, सिर्फ और जुमलेबाज टॉपिक किया था बहुत। टॉपिक पर जवाब दे दो। हंस का बन गया। लेकिन जो राम 80 के बाद वाले हैं, अच्छा तो वो राम राज स्थापित करना चाहते हैं। आज जो उनके अनुयायी है वो राज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जय श्री राम करते हैं, क्योंकि मोदी ने पत्नी छोड़ दी थी, हम सीता को राम से अलग। एक मिनट, पप्पू तो तुम्हारा लखनऊ 9 साल से दिल्ली में गप्पू बैठा, उसके बारे में भी तो पूछ लो। गप्पू घूमेगा, यासी करेगा। कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ राम मंदिर के द्वारा कि राम मंदिर बने, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती कि मैं बनवाया? क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर चले हैं। आडवाणी के नाम क्यों नहीं लेते हैं? आडवाणी जी का क्यों नाम? मोदी जी के लेके गए थे, मोदी जी का नाम ले लो, आडवाणी जी के नाम लो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। भारत के लोकतंत्र का जो सपना है, जो संविधान का मूल लक्ष्य है, वह यह है कि भारत में राम राज्य स्थापित हो। हिंदू पक्ष के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 500 वर्षों से अधिक समय के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसका पूजन होगा, विधिवत भगवान का प्राण प्रतिष्ठान होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में राजधानी लखनऊ के यहाँ पे दारुल सफा विधायक निवास के पास जो क्षेत्र के और प्रदेश के कई जगह से आए हुए जो नेतागण हैं, उनसे जानेंगे कि जो राम मंदिर बन रहा है, हमेशा से भाजपा का मुद्दा रहा है, विपक्ष का अपना अलग मुद्दा रहा है, तो अब जो बन रहा है तो क्या माहौल है, वो कैसे लेते हैं? सर बताइए। देखिए, राम कोई मुद्दा नहीं है। राम जो है, जो रम जाता है, जो कायनात के जेहन में, कायनात के संस्कृत में, कायनात के आभा में जो रमण करता है, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम आचरण में उतारते हैं, वो राम पर आचरण भी तो होना चाहिए ना राम का। उन्होंने जो आदर्श दिए हैं समाज को, जी, आचरण होना चाहिए, लेकिन आचरण करेगा कौन? आचरण जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं वही तो करेंगे। तो जो हमारे पथ प्रदर्शक का जो मैनुअल है, जो उनका सिस्टम है, जो वो देश को एक अपना पथ देना चाहते हैं, जरा यहाँ भी आदमी समाज को समझने की जरूरत है कि वो कौन राम है, वो राम क्या, राम के बारे में हम किसको क्या बता रहे हैं, वो राम से समाज को क्या अपेक्षा है, उस राम से हिंदुस्तान का भविष्य का निर्माण का क्या सिस्टम है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो राम है हर लोग मानते हैं, राम सबका है। राम एक कंकड़ी से लेकर के हिमालय पर्वत के एवरेस्ट के चोटी तक है, और राम का कहीं कोई विरोध नहीं है। राम को सब लोग चाहते हैं। आज जो राम राज की बात करते हैं, तो जो राम के अगर कोई सबके तो है, ऐसा हम सभी मानते हैं जो दर्शन है, पर कुछ तो होंगे जिनकी वजह से 500 साल का इतिहास रहा है कि लंबी लड़ाई के बाद अब से निर्माण हो रहा है। 500 साल ये लड़ाइयाँ नहीं थी। राम को तो खोजा गया कि राम के इस्तेमाल से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। मैं उस राम की बात करता हूं। राम तो राम है, ये है, राम में पूरी कायनात का आस्था है, लेकिन जो राम 80 के बाद वाले हैं, अच्छा तो वो राम राज स्थापित करना चाहते हैं। आज जो उनके अनुयायी हैं वो राज करना चाहते हैं। तो राम धन राज, यानी राम का राज कौन? तो जो आपका राम है। तो आप बताइए कि जो भैया ने बताया, इन्होंने अपनी परिभाषा दी राम को लेकर। मैं बता रहा हूँ, मैं सुन रहा था बहुत काफ़ी देर से। राम राज के बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं। तो ये सो कह रहे थे
ये तो राजनीति करते थे राम पे दंगा करा राम पे तो राजनीति भाजपा भी करती है। कहाँ करी? बता दीजिए, एक मुसलमान मरा हो, एक हिंदू मरा हो, बता दीजिए हमको। कितने अच्छे से बना है और मस्जिद भी बन रही है। राम के नाम पे इन्होंने राजनीति किया, राम के नाम पे मुसलमानों को डराया। इन्होंने हमेशा यही किया। आज राम राज चिल्ला रहे। जब मोदी जी आईना दिखा दिए तो इनको राम राज पसंद आने लगा। इसके पहले क्या ये मर गए थे कि सो गए थे? राम राज की परिकल्पना तो जो संविधान भी करता है कि भारत में जो हो लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वह यही है कि राम राज स्थापित हो। आप बताइए दादा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कह रहे हैं राम राज के नाम पे कांग्रेस लोगों को परेशान गलत कर गुमराह कर रही थी। तो कांग्रेस ने तो बाकायदा एफिडेविट दिया कोर्ट में कि राम काल्पनिक है और जो राम सेतु है उसको तोड़ दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कहिए, सरकार ने कभी नहीं, कांग्रेस ने तो कभी भी मालूम है नहीं है। किसने? कपिल सिब्बल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा लगाया। एक बात बताइए, पुरानी बात है, हलफनामा उन्होंने लगाया। मुद्दा पे बात, आप मुद्दे पे बात। देखिए, हमारा जो आज का, आराम से दादा हमारा जो आज का मुद्दा है, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारा मुद्दा प्रेजेंट का सिर्फ राम मुद्दा है। क्या है? राम मंदिर मुद्दा। अगला मुद्दा वो भी है, वो भी जरूरी है। आप फिर से मुद्दे पे चाहिए। आपने जैसे दादा ने बताया, राम की राय साहब ने बताया, उन्होंने अपना एक राम का जो उनका अपना मानना है कि कैसे है राम और क्या बना दिया गया, उन्होंने उस पर विचार रखे। आपने अपनी बात बताई, आप बताइए आपका क्या लगता है जो आपका राय साहब ने क्या गलत कहा था? इनका राम जो है जिनको इन्होंने बनाया और वो राम जिन्होंने हमें बनाया, हम उसको पूजेंगे, हम उसके मंदिर में जाएंगे 2024 में जब बन के तैयार होगा। मगर जिसके नाम से भंडारा चला रहे हैं ये 6 महीने का फ्री, लोग जाएंगे 6 महीने भंडारा खाएंगे, जय सिया राम करेंगे। क्योंकि ये जय श्री राम करते हैं, क्योंकि मोदी ने पत्नी छोड़ दी थी, हम सीता को राम से अलग। एक मिनट, पप्पू तो तुम्हारा लखनऊ 9 साल से दिल्ली में गप्पू बैठा, उसके बारे में भी तो पूछ लो। गप्पू घूमेगा, यासी करेगा। पहले तो गप्पू, उसने गप्पू से सीख लिया ना, गप्पू से सीख लिया उसने। गप्पू ने बीवी छोड़ी तो वो भी कहता मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए शादी नहीं। आपके बताए गप्पू जो हैं, जिनको आप गप्पू कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी है, नाम भी ले जाता है। नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने अपने जो उनका पार्टी का संकल्प पत्र था उसमें राम मंदिर को लेकर जिक्र था, जो बन गया। तो एक बात तो गप नहीं रही, जो एक बात आप लोग को थी कि भाई गप है, और जैसे इन्होंने बताया वो तो एक मुद्दा। अभी जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ राम मंदिर है, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो तो उन्होंने साकार किया ना, वो तो गप नहीं साबित। यार भाजपा वाले बड़े गंदे आदमी, भाजपा वाले डिस्टर्ब करते हैं, हम सवाल हम भूल जाते हैं जवाब। बताइए जैसे गुंडे लोग हैं। अरे भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद आनंद। आनंद जी, अरे नाम बदल लिया यार, फजलुर रहमान नाम है। चैनल को खराब कर रहे हैं, आपके चैनल को खराब करना ये भाजपा का नहीं है, भाग जाते हैं, दिखाई नहीं देते। आपको पता है 4 दिन पहले इसने क्या कहा? मेरी बीवी जिंदा, कह रहा मेरी बीवी, मैंने अपनी बीवी को जला के मार दिया। ये भाजपा के नेता है, ये भाजपा के नेता नहीं करना चाहिए। इनका फोटो किसी को भी ऐसा किसी को भी करने, मैंने आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा, अपनी बारी पे बताइएगा। भैया ये बताइए कि जो राम मंदिर अभी बन रहा है, जो बड़ा मुद्दा है देश का और रहा है लंबे समय, जिसको लेकर सरकार जो भाजपा है वो सरकार में गई, चाहे प्रदेश में हो, वहाँ पे भी वो कायम हुई, केंद्र में भी कायम हुई। राम एक उनके लिए हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको वो साकार कर रहे हैं। तो इसको आप अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से कैसे देखते हैं? सर, मेरा विचार एकदम सही है कि जो राम जी जो भगवान जी थे, जो सबके हैं भगवान, एक नहीं सिर्फ स्पेशल भारतीय जनता पार्टी के हैं। राम सबके हैं, एक सवाई जो हिंदुस्तान में है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो धर्म है, अगर वो सबके लिए भगवान है। अगर ऐसा हो, हाँ, ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी, पर ऐसा था नहीं। ऐसा ही है। एक लॉबी लड़ रही थी जो काल्पनिक बता रही थी, कोर्ट में बकायदा हलफनामे लगा रही थी। ठीक, जब आप कोर्ट के नाम ले रहे हैं मानवर जी, तो जब कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ राम मंदिर के द्वारा कि राम मंदिर बने, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती कि मैं बनवाया? क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर चले हैं। आडवाणी जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आडवाणी जी का क्यों नाम? मोदी जी के लेके गए थे, मोदी जी का नाम ले लो, आडवाणी जी के नाम लो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप बताइए। मैं इसमें बीच में बोलना नहीं चाहता था,
भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल तक ट्रांसलेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ट्रांसलेशन को मांगा था ना यहाँ के हाई कोर्ट को उसको दिया, 5 साल यहाँ रोक के रखा और 16 साल तक टोटल पीरियड है। तो ट्रांसलेशन आप करके नहीं देंगे उसको, ट्रांसलेट को उर्दू में जो लिखा था उसको ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में चाहिए था, वो नहीं दे पाए। तो जिस सरकार ने दिया क्रेडिट जाएगा, किसी की भी सरकार होती, जिसकी सरकार होती कराता तो थोड़ा क्रेडिट उसको जाता। इसमें कौन सी गलत बात है भाई? क्रेडिट तो सभी लेते हैं। अखिलेश जी ने अभी गाना का लिया, नहीं है कि मैंने ये बनवाया, गाना का लिया, उन्होंने क्रेडिट लिया। ये तो और अगर कर रहा है तो लेना भी चाहिए हमें। बिल्कुल मिलेगा आपको भाई। क्या लगता है? ये जो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट क्यों लेते, क्रेडिट इसलिए लिया कि ट्रांसलेशन 16 साल तक आपने अटका के रखा रहा। बिल्कुल लेगी सरकार जिसकी भी होगी। क्या बात आप कर रहे हैं? क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर है, लेकिन जो सबके लिए जो पहले के राम है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यार राम को तो मत बांटो, पहले और बात के मत अरे करो। पहले अरे हद हो गई यार। जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? जय सिया राम और जय सिया राम और जय श्री राम में क्या अंतर क्या है? अंतर है? ये क्या बताओ। अंतर है? हाँ बता। जय श्री राम तो रामायण में लिखा हुआ है। मामा जी ये कहीं अपने रामायण जो श्री है, मामा जी जो हिंदू धर्म है, जय श्री राम कहीं लिखा हुआ है? अरे कहाँ पढ़ा है भैया? देखिए जो हिंदी का व्याकरण है, तो जो श्री लगता है वह स्त्री के सम्मान में उसी के रूप के लिए ही लगता नहीं है। समझ में वह एक रूप है। जैसे कई पर्याय रूप होते हैं, तो सिया राम भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हो, कोई फर्क नहीं है। श्री राम भी कह सकते। जैसे आप मैं बताता हूँ, जैसे आप गुटखा खाते हैं, एक गुटखा आता है राजश्री, लोग उसको कहते हैं, आप कहीं भी लीजिए, आप भी अगर खाते होंगे तो कहते होंगे राजश्री, जा बीच में नहीं बोलते। तो क्या आप राजश्री का अपमान कर रहे हैं? अपमान नहीं कर रहे हैं, बस लोगों में। अब आप कहीं जाएंगे तो आगे कुछ लोग राम नहीं कहते, राम राम कह देते हैं। आगे वाले सवाल और क्या सवाल है? तो मंदिर बताइए कि अभी बन रहा है, तो आपको उसमें खुशी है? खुशी है भाई, क्यों नहीं खुशी रहेगा? क्यों नहीं खुशी रहेगा भाई? हम लोग हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के, क्यों नहीं खुशी? हम मंदिर बन रहा था, क्यों नहीं खुशी होंगे भाई? नहीं, एक लॉबी रही जो कहती थी कि यहाँ हॉस्पिटल बन जाए, यहाँ पे विद्यालय बन जाए। क्या किसी देश में अगर किसी भी समाज की अगर संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो वो कैसे चलेगा? देखिए एम्स बना है, मैं खोदने जा रहा हूँ। एम्स खोदने जा रहे हैं? फलवा तो है नहीं, मगर आप अनुमान लगा दीजिए, देखिएगा वो जो एम्स बिहार में बना था, वो एक प्लाट था, दिखाया भैया एम्स है वहाँ बिहार में बन गया। तो हम गए वहाँ, हमें प्लाट नजर आया, तो हमने कहा हो सकता है अंडरग्राउंड मोदी ने बनाया। तो देखिएगा मैंने खोदा गया था, मैंने खोदा मिला मिट्टी खोदी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। एम्स अंदर है ही नहीं। बिहार का तो बड़ा दुर्भाग्य है। और तो दुर्भाग्य, यही है मोदी का, यही है मोदी का नया भारत, यही है झूठे मोदी का नया भारत। सिर्फ और झूठ परोसा है 9.5 साल से देश को, सिर्फ और जुमलेबाज। टॉपिक क्या था? अरे इस टॉपिक पर जवाब दे दो। एम्स का बन गया, एम्स बन गया। सुनिए बन गया, आप आराम से सुनिए। अभी बन गया, एम्स बन गया। हमने तो भैया हमारी दुश्मनी नहीं है, नाम पार्टी से है, हमारी दुश्मनी नहीं है। मुद्दा क्या है? आराम से बात करिए, आराम से। आपके भाजपा वाले हम लोगों का मुद्दा खराब कर देते, आपके भाजपा वाले आते हैं मेरा मुद्दा खराब कर देते। अभी वो आराम से बीजेपी का नेता और मुझे धमकी दे रहा है। कुछ दिन पहले मेरे को कहता है मैंने अपनी बीवी को जला के मार डाला। ऐसे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। मेरी बीवी जिंदा, और उसको वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को जला के मार डाला। ऐसा कोई कहता है तो गलत, निंदनीय। पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ एम्स का, मैंने तो पूछा। क्या नाम है? कमेंट करता है तो गलत बात है। मुद्दे आप भटकाते हैं, कोई बात नहीं, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं।